कभी सोचा है सैकड़ों टन वजनी ये ट्रेनें गोली की रफ्तार से कैसे दौड़ती हैं? ये सिर्फ तेज नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग के जीते जागते चमत्कार हैं। चलिए आज पता लगाते हैं कि बुलेट ट्रेन की इस अविश्वसनीय रफ्तार के पीछे आखिर कौन-कौन से राज छिले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ट्रेन जो इतनी भारी है, जिसमें सैकड़ों लोग बैठे हैं, वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज कैसे चल सकती है? इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं, बल्कि कई जबरदस्त टेक्नोलॉजीज के मेल में छिपा है। स्पीड का सबसे पहला और सबसे बड़ा राज जमीन में ही है। असल में ये ट्रेनें पटरियों पर दौड़ती नहीं हैं, बल्कि उन पर तैरती हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना, ये हवा में तैरती हैं। इस कमाल की टेक्नोलॉजी को कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन या मैगलेव। इसका सिद्धांत बहुत सीधा सा है। स्पीड का सबसे बड़ा दुश्मन है घर्षण यानी फ्रिक्शन। मैगलेव इसी दुश्मन को जड़ से खत्म कर देता है। जब पहिए और पटरी के बीच कोई रगड़ ही नहीं होगी तो रफ्तार की कोई सीमा भी नहीं रहेगी। अब इस जादू के पीछे हैं दो तरह के चुंबक। एक है स्थायी चुंबक, जो हमेशा चुंबकीय रहते हैं, और दूसरे हैं विद्युत चुंबक, जो बिजली देने पर ही चुंबक बनते हैं। इनकी असली ताकत यह है कि इनके नॉर्थ और साउथ पोल को करंट की दिशा बदलकर पलटा जा सकता है। बस यही वो ट्रिक है जिससे ट्रेन को आगे बढ़ाया जाता है। तो होता कुछ यूं है, सबसे पहले ट्रैक में लगे विद्युत चुंबक ऑन होते हैं। ट्रेन और ट्रैक पर लगे एक जैसे पोल, मान लीजिए नॉर्थ और नॉर्थ, एक दूसरे को जोर से धकेलते हैं और बूम, ट्रेन पटरी से कुछ इंच ऊपर हवा में उड़ जाती है। अब जब ट्रेन तैर रही है तो आगे वाले चुंबकों के पोल बदलकर उसे अपनी ओर खींचा जाता है और ठीक उसी वक्त पीछे वाले चुंबक उसे आगे की ओर धकेलते हैं। ये खींचने और धकेलने का सिलसिला इतनी तेजी से होता है कि ट्रेन पलक झपकते ही अविश्वसनीय रफ्तार पकड़ लेती है। चलिए, जमीन पर घर्षण को तो हमने हरा दिया, लेकिन अब एक नया और बहुत बड़ा दुश्मन सामने आता है, हवा। जी हां, इतनी तेज रफ्तार पर हवा एक दीवार की तरह काम करती है। जब कोई चीज इतनी तेजी से चलती है तो हवा से टकराना किसी कंक्रीट की दीवार से टकराने जैसा हो सकता है। इसीलिए ट्रेन का इंजन जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसका आकार, उसकी शेप। उसे हवा को चीर के आगे निकलने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये एक प्रेशर मैप है। इसमें जो लाल हिस्से हैं वहां हवा का दबाव बहुत ज्यादा है। अगर ट्रेन का अगला हिस्सा चपटा हो तो ये लाल हिस्से एक ब्रेक की तरह काम करते हैं, जो ट्रेन को जबरदस्ती धीमा करते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पक्के सबूत हैं। स्टडीज से पता चलता है कि ट्रेन के अगले हिस्से को सिर्फ लंबा और ज्यादा नुकीला बनाने से हवा का प्रतिरोध, जिसे ड्रैग कहते हैं, वो 21.47% तक कम हो जाता है। ये बहुत बड़ा फर्क है, जिसका सीधा असर ट्रेन की स्पीड और उसकी एफिशिएंसी पर पड़ता है। ठीक है, तो घर्षण और हवा की समस्या सुलझ गई, लेकिन अब एक और मुश्किल है, और वो है इंसान। इतनी रफ्तार पर इंसान के सोचने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता बहुत धीमी पड़ जाती है। सुरक्षा के लिए हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही पड़ता है। इस बात की गंभीरता समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। एक हाई स्पीड ट्रेन को पूरी रफ्तार से इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रुकने में 3.7 मील यानी लगभग 6 किलोमीटर की दूरी लगती है। अब सोचिए, क्या कोई इंसान 6 किलोमीटर दूर से किसी खतरे को देखकर सही समय पर फैसला ले सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसका हल क्या है? इसका हल है एक अदृश्य ड्राइवर। इस सिस्टम का नाम है कंटिन्यूअस ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल या CATC। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो लगातार ट्रैक से ट्रेन तक डेटा भेजता है और सब कुछ खुद ब खुद कंट्रोल करता है। समझ लीजिए कि पूरी रेलवे लाइन का एक सेंट्रल दिमाग है। ये कंट्रोल सेंटर्स बिना किसी इंसान के हर एक ट्रेन की लोकेशन और स्पीड पर 2400 घंटे नजर रखते हैं। ये कंट्रोल सेंटर पटरियों में बिछी खास केबलों के जरिए लगातार ट्रेन से बात करते रहते हैं। उसे बताते रहते हैं कि उसे कितनी तेज चलना चाहिए और अगला टारगेट कितनी दूर है। सब कुछ सेकंड दर सेकंड अपडेट होता रहता है। तो फिर सवाल उठता है कि केबिन में बैठा ड्राइवर क्या करता है? असल में उसका काम अब ट्रेन चलाने का नहीं, बल्कि एक सुपरवाइजर की तरह सिस्टम पर नजर रखने का है। असली फैसले कंप्यूटर लेता है ताकि कोई इंसानी भूल ना हो और सुरक्षा बनी रहे। अब जब हमने साइंस और सिस्टम को समझ लिया है, तो जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये जबरदस्त मशीनें आखिर बनती कैसे हैं। सब कुछ शुरू होता है एक डिजिटल डिजाइन से। इसके बाद स्टील की शीट्स को वेल्ड करके ट्रेन का ढांचा यानी बॉडी शेल तैयार किया जाता है।
फिर उस पर पेंट होता है और अंदर की सारी फिटिंग होती है। इसके बाद ट्रेन का चैसी यानी बोगी को असेंबल करके बॉडी के नीचे लगाया जाता है और सबसे आखिर में कड़े टेस्ट के बाद ही ट्रेन को पटरी पर उतारा जाता है। फैक्ट्री के अंदर की प्रक्रियाएं भी कमाल की हैं। सोचिए, लोहे की दहकती रॉड्स को दबाकर पहियों में बदला जाता है। स्पॉट वेल्डिंग से साइड की दीवारों को जोड़ा जाता है। छत पर पानी की बौछार करके ये चेक किया जाता है कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं। और पेंटोग्राफ यानी वो हिस्सा जो ऊपर के तारों से बिजली खींचता है, उसे भी बहुत सावधानी से इंस्टॉल किया जाता है। तो ये तकनीक सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंचने के बारे में नहीं है, इसका असर बहुत गहरा है और ये हमारे आने वाले कल को बदलने की ताकत रखती है। चलिए इसके भविष्य पर एक नज़र डालते हैं। ये जो नक्शा है, ये पूरे यूरोप के लिए प्रस्तावित हाई स्पीड रेल नेटवर्क का प्लान है। ये दिखाता है कि सपना कितना बड़ा है। ये तकनीक सिर्फ शहरों को नहीं, बल्कि देशों और संस्कृतियों को एक दूसरे के और भी करीब लाने की ताकत रखती है। तो सवाल ये है कि जब टेक्नोलॉजी रफ्तार और दूरी की सीमाओं को तोड़ रही है, तो आने वाले समय में सफर का भविष्य कैसा होगा? ये इंजीनियरिंग का चमत्कार हमें एक ऐसे कल की कल्पना करने पर मजबूर करता है, जहां दुनिया और भी छोटी और ज्यादा जुड़ी हुई होगी।